प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जलेश्वर पंडा उड़ीसा बालेश्वर से उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं नाम का महिमा को जानता हूँ, जान करके दिन रात जपने का अभ्यास करता हूँ, फिर भी 10-15 दिन जो है जप बढ़िया चलता है, फिर पता नहीं छूट जाती है, फिर मोह माया में मन भटक जाता है, जप छूट जाती है। हरदम हर पल जप कैसे हो, क्यों ऐसे छूट जाती? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। ये आपका ही नहीं, प्राय बहुत लोग का प्रश्न है। नाम का महिमा को जो है जान लेने के बाद भी कभी कभी जो है नाम जप में रुचि तो हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है कब छूट जाता है, कब माया में फिर भाग गए हैं। नाम जप के लिए तो पहले नाम का महिमा जानना जरूरी है। नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, धन से लेकर धन संपत्ति से लेकर के नाम प्रतिष्ठा से लेकर के रिद्धि सिद्धि से लेकर गति मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी ने नाम को पकड़ लिया, बस उसी से सब कुछ प्राप्त होगा। भगवत प्राप्ति जब हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, तो फिर सब उसमें है। लेकिन कभी कभी यह है जानने के बाद भी अनवरत हरदम जप हो नहीं पाता है, छूट जाती। इसका कारण ये है असावधानी। दूसरा कारण है कुछ माया का माहौल आ गया, उसमें बहक गए। और तीसरा कारण है पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप ताप है जो कि हमको भगवान के भजन से भटका देता है। तो पहला कारण जो है बताएंगे असावधानी। जो है हम सब जो है जप करते 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 फिर जो है कुछ ऐसे वातावरण में जा करके लोगों से मिल लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास बैठ जाते उठ जाते हैं, वहाँ पर उनसे वार्तालाप करते करते कुछ और चिंतन विचार करते करते ये सब छूट जाती है। इसलिए सदैव नाम जापक को सावधान रहना चाहिए कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में मिले ना जिसके पास बैठने के बाद जो है फालतू चर्चा खाली हो और हरिनाम छूट जाए। हाँ, संसार में है तो जहाँ पर जरूरी बहुत जरूरी है व्यक्ति से तो मिलना पड़ेगा, लेकिन उसी समय भी अपने आप को विवेक रख करके हरिनाम जपते हुए स्मरण करते हुए जो जितना जरूरत है इतना बात करके फिर सावधान होने चाहिए। नहीं तो लोग क्या है अपने घर से बाहर निकलेंगे, किसी दुकान में बैठ जाएंगे, पान की दुकान में बैठ जाएंगे, या देखेंगे कहाँ पर कोई सखी सहेली बैठी है औरत लोग, वहाँ बैठ जाएंगे, गप्पा हंगाना झाड़ छोड़ देंगे और चालू हो जाएगा। उनका जो है बहू ऐसा है, उनका सास ऐसा, उनका जो है ससुर ऐसा, तरह तरह की बातें करते करते 4-4 घंटा बीत जाएगा, हरिनाम छूट जाएगा। या ऐसे ऐसे कुछ लोग जो है मिल जाएंगे जो बिजनेस की चर्चा करने लग जाएंगे, उसमें भी भाग जाते हैं। कहाँ पर रुपया पैसा कमाने का कुछ ऐसे चांस है, ऐसे करने से इतना रुपया मिल जाएगा, ऐसे करने से इतना रुपया मिल जाएगा, ऐसे कोई वार्तालाप आ गया तो उसमें भी कितने बहक जाते हैं, हरिनाम छूट जाती है। कुछ हमारे कथा प्रवचन करने वाले भी लोह माया सब दिखाते रहते हैं, ऐसे बेलपत्ता चढ़ा दो तो आपका जो है धन मिल जाएगा, ऐसे कर दो तो तुम्हारा जो है कर्जा चुक जाएगा, एक करने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे माया भी जो है लोग आ गए हैं कथा प्रवचन करने के लिए। वो लोग का सुन सुन के और जीव पगला करके सोचते हैं शायद ऐसे कर देंगे तो हमारा काम हो जाए। अभी हम जो एक ही रूम में और 4 रूम हो जाए, एक 4 ठो नाती अभी है और 5 ठो नाती हो जाए, कम से कम 10 नाती के पोता को लेकर जब ऐसे बैठेंगे और 4-5 10-10 नाती पोता जो गोड़ दबाएंगे तो कितना ऐसे लगेगा मैं महारानी कौशल्या हूँ एकदम जो है, ऐसे लगेगा। तो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। यही पता नहीं है कि कभी ये है हाथ पर गोड़ दबा 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 तुम्हारा गला भी दबा देंगे और तुम्हारा भजन भजन सब सफाई कर देंगे। नाती पुत्ता मतलब कि भजन सफाई करने के लिए, पुत्ता लगाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे वातावरण है, लोग बहक जाते हैं। और ज़्यादा करके लोग तो यही चीज़ से बहकते हैं
भगवान के नाम जपते और गति मुक्ति से जब लालच मन में आ जाता है कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, कोई कहने वाला आ जाए, फिर उसके पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। इस समय ये है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे ज़्यादा लोग पढ़ने का कारण यह है, आप जहाँ वहाँ जाकर जिसको ही पूछिए, वहाँ जितने लोग जाते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम लेके जाते हैं। हमारा टांग है, हमारा आँख खराब हो गया, हमारा बच्चा का ये हो गया, हमारा धंधा ये हो गया, सब माया बटोरने के लिए गए हैं कि हमारा ये काम हो जाए। होता नहीं कुछ, झूठों में बवाल फैला कर रखा है, इसलिए दौड़ रहे हैं, सब निराश होकर आते हैं। पूछे तो बोल लेते हैं हाँ गए थे भाई, देखो हो जाएगा तो अच्छा है। तो लोगों का मन ज़्यादा करके ये सब में बहक जाता है, लालच में। मैं आपको छोटी सी उदाहरण दूंगा। आज से 10-15 साल पहले एक बुढ़ा जो है, उनका रिटायर्ड हो गया था, अपना सरकारी नौकरी था, 5,000 पेंशन ही मिलता था। मेरा सत्संग सुनते सुनते उसका मन भक्ति में डूब गया, पूरा राम राम 24 घंटा जप चालू हो गया। एक दिन जो है कहाँ घूमने गया था, कोई दोस्तों मिल गया, और मित्र आजकल क्या कर रहे हैं ना, आजकल सत्संग भजन में मन लग गया है पूरा। तो उसने कहा कि ठीक है, भजन सत्संग तो करना चाहिए, हृदय में भगवान है, लेकिन एक काम है, करोगे क्या? ना एक हमारा दुकान है कपड़ा का, दोस्त का बड़ा दुकान है, वहाँ बैठ करके खाली हिसाब करने का, बस 8 घंटा ड्यूटी है, तो आपको जो है 20,000 रुपया पगार मिलेगा। अब 20,000 सुन करके उसका तो एकदम लालच जग गया, और जाकर 8 घंटा ड्यूटी में लग गया, इधर सत्संग भजन सब छूट गया। 6 महीने के बाद जब मेरे से मिला, मैंने कहा क्या बात है, आजकल ये सब कहाँ गायब हो गए ना महाराज, ऐसे एक दोस्त आया करके इसे फंसा दिया मेरे को, मैं जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर दिया, 20,000 के लालच में मेरा सब चौपट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है धन के लालच में, संपत्ति लालच में, ये हो जाए ये हो जाएगा, ये करना, ऐसे बहुत सारे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। कोई आतंकवादी आ जाएगा, तुम एक बम फोड़ दे तो तुम मुझे 20 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया दूंगा, उसमें भी कहते लालचा भी जा सकते हैं। इसलिए सावधानी मतलब है, ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपको लालच फालच दे करके मोह माया की ओर फंसाने वाले हो। चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, चाहे संसारिक हो, कोई भी हो, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। कोई यही से कथाकार साधु संत भी अगर आपको भगवान के भक्ति से छुड़ा करके मोह माया की ओर ले जा रहा है कि ये करने से टांग ठीक हो जाएगा, कान ठीक हो जाएगा, पोता हो जाएगा, नाती हो जाएगा, ये व्रत करने से ये हो जाएगा, ये हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका सब दुख दूर हो जाएगा, ये सब चक्कर में अगर कोई डाल रहा है तो समझ लो आप गए काम से, भक्ति से छूट जाएंगे आपका। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा मत पढ़ो कि हनुमान जी का उपासना मत करो, शंकर जी का ना करो, सब करो, करके अपना भगवान के चरण में भक्ति मांगो, गति मुक्ति मांगो, एक संसार से उद्धार कैसे होगा। हाँ, उनसे भी कभी कभी मांग लिया करो, प्रभु ये संसार में कोई तकलीफ दुख न आवे, संकट न आवे, वो भी ध्यान रखियो, बचाते रहियो, ये भी कह देने का। लेकिन लोग एकदम पागल होकर के उसके पीछे भक्ति भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये सावधानी, ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम करे, ऐसे लोगों का कथा प्रवचन सुनना बंद करे, आपका भक्ति कम हो जाएगा। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना सब बंद करे, ये सावधानी, तो आप भक्ति बचेगा। तो ये सावधानी न होने के कारण आपका नाम जप कम हो जाती है। दूसरा कारण है हम लोग को जो है पूर्व जन्म का कुछ ऐसे पाप ताप कुछ ऐसे रहता भी है, जिसका कारण से मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं है, जल्दी संसार की ओर भाग जाता है। इसलिए मन जब भगवान के भजन से हटने लगे, तुरंत सावधान होकर के राम 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 और ज़्यादा से ज़्यादा जप करके अभ्यास करना चाहिए, जो पहले का पाप ताप सब नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाने के बाद फिर मन अपने सहज स्वभाव से लगने लगेगा, अपने आप जो है भगवान का चरण में मन लगने लगेगा, जो नाम जप जाता करे। जैसे पहले जो है जब आपको पित्त का बीमारी हो जाता है, कहते हैं कि मिश्री भी मीठा नहीं लगता है, लेकिन वही मिश्री को खाते 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 पित्त जब कटने लगेगा तो फिर वही मिश्री मीठा लगने लगेगा। जब शरीर में बुखार रहता है तो दाल भात रोटी सब्जी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे बुखार गायब हो जाएगा वही दाल भात रोटी सब्जी अच्छे लगते हैं।
ऐसे ही जो है कुछ पूर्व जन्म के ऐसे कारण है, पाप का ताप कारण है, जो कि भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है, मन रुचता नहीं है। लेकिन वही भजन करते 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 जो पाप नष्ट हो जाएगा, फिर वही भजन अच्छा लगने लगेगा, मीठा लगेगा। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। तो पहले का पाप होता है, मेरा भजन मेरा नाम जप उनको रुचि नहीं आएगा। इसलिए ये भी एक कारण है, सावधान न होने का कारण है, पहले का पाप भी कारण है। इसलिए हम सबको जो है ये नाम जप को बढ़ाने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कहीं छूटने, हरदम उसको निरीक्षण करते रहना चाहिए। जिह्वा जप रहा है कि नहीं, मन में सदैव उसको निहारते रहना चाहिए जिह्वा को। जैसे माँ अपने छोटा सा बच्चा जब खेलता रहता है और इधर काम करती रहती है, लेकिन उनका ध्यान रहता है बच्चे के ऊपर, जब बच्चा कहीं गिर न जावे, कहाँ गया क्या है, काम दाम करती रहेगी, लेकिन उसका नज़र वो बच्चा के ऊपर रहेगा। ऐसे ही जो है इसी मन को जो है सदैव जो है देखते रहने चाहिए, मन किस समय कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कोई लालच में भाग रहा है, कोई और कहाँ भाग रहा है, कोई मान प्रतिष्ठा के चक्कर में भाग रहा है, कोई इधर उधर कहाँ जा रहा है, उसको पढ़ते रहना चाहिए मन को। जिह्वा जप रहा है कि नहीं, जिह्वा को भी देखते रहना चाहिए। जब आप इसका निरीक्षण करते रहेंगे तब फिर आप तुरंत पकड़ लेंगे। देखा है कि नाम जब बहुत समय से बंद हो गया, जिह्वा तो जप नहीं रहा है, तुरंत फिर राम 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 जपना चालू कर देंगे। तो इसी प्रकार से जो है सावधान होकर के थोड़ा जप करना पड़ेगा। अब सबसे जो बड़ा चीज़ है, जपने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना, एकांत में बैठ करके कभी कभी भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मैं मोह माया में ग्रसित प्राणी, बहुत कोशिश करता हूँ आपका नाम जप करने के लिए, लेकिन जप करते करते पर भूल जाता हूँ, मोह माया में बहक जाता हूँ। आपका माया जब ब्रह्मा शंकर को भी भ्रमित कर देता है, मैं कौन सा प्राणी हूँ। इसलिए आप कृपा करें, मेरे को जो है आशीर्वाद दे, कृपा करे, मेरा मन एक आपके भजन में लग जाए, नाम जप 24 घंटा मेरे से हो, मेरे जिह्वा से, मेरे मन से, मेरे बुद्धि से आपका नाम जप होता रहे, आपका सुंदर रूप का चिंतन हरदम होता रहे, बुद्धि में हरदम आपके बारे में मैं सोचता रहूं। इसी प्रकार भगवान को एकांत में बैठ करके प्रार्थना करें। ये प्रार्थना जो है बहुत बड़ा प्रभावशाली चीज़ है। जैसे हम लोग को प्रतिदिन हम मजदूरी करते हैं तो 500 रुपया पाते हैं, लेकिन कोई करोड़पति सेठ के पास जा करके हाथ पर जोड़ कर अगर प्रार्थना करने लगे कि सेठ जी हमारा परेशानी ऐसे ऐसे, घर नहीं, द्वार नहीं, ये नहीं, आप तो अरबपति ही, अगर कुछ पैसा मदद कर देंगे तो लड़की का शादी हो जाएगा, घर भी हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर वो दयालु सेठ है, धार्मिक सेठ है, अगर 5-10 लाख दे दिया तो आपका काम बन जाएगा, हो जाता है, इसे बहुत देखा गया। ऐसे ही जो है हम लोग को जो है भगवान को अपने भजन करते 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 बहुत समय लगता है, लेकिन प्रार्थना करते करते भगवान से अगर भगवान को रिझा दिया, वो कृपा कर दिया, जो 1000 साल में हम लोग को अपने साधना करके जो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा से वो एक ही दिन में हो जाएगा। जैसे हनुमान जी महाराज को जो अष्ट सिद्धि नवसिद्धि प्राप्त हुआ, आकाश में उड़ना, दूर से देखना, सुनना, सब कुछ जो प्राप्त हुआ, वो कोई साधना करके तपस्या करके नहीं मिला। माता जी ने खाली वरदान दे दिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता जी ने कह दिया तुमको अष्ट सिद्धि नवनिधि ऐसे ही प्राप्त हो जाए। भगवत कृपा से बड़े बड़े सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जो 1000 साल से भी नहीं होता है। सुदामा को एक ही झटका में इतना संपत्ति दिया, विभीषण को लंका का राज दिया, ध्रुव को 5 साल के बच्चे को जो है ध्रुवलोक प्रदान कर दिया, 36,000 वर्ष की यहाँ का राजगद्दी दिया पृथ्वी का। तो कहने का मतलब ये है प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए हमारा महात्मा गांधी जी जब आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो प्रतिदिन उनका नियम था सुबह शाम प्रार्थना, और काम छूट जाए लेकिन प्रार्थना नहीं छूटता था। भगवान सदैव प्रार्थना करते थे, प्रभु कृपा करना, देश हमारा आज़ाद हो जाए, कोई मुसीबत परेशानी आए तो बचाना। इस प्रकार राम भक्त थे गांधी जी। आज़ादी होने के बाद थोड़ा उनसे गलती हुआ है, जो कि भारत पाकिस्तान बंटवारा में जो हमारे समझ है हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, नहीं तो बाकी सब उनका ठीक था। तो कहने का मतलब ये है प्रार्थना जो है बहुत बड़ी चीज़ है, साधना का सर्व शिखर है। इसलिए मैं 3 चीज़ को बार बार कहता हूँ। एक तो अनवरत नाम जप, सावधान होकर के कहीं छूट न जाए, मन को पढ़ते रहने का, जिह्वा को पढ़ते रहने, देखते रहने का, जप रहा है कि भूल गया। अनवरत जो है इसको सावधानी से जो है
देखते रहना चाहिए, छूट गया तो फिर जब पकड़ लेना चाहिए। फालतू फालतू लोगों के संग से बचना चाहिए, फालतू फालतू लोग का प्रवचन सुनना बंद करना चाहिए। केवल जो नाम जाप के बारे में बताता है ऐसे ही संतों का ही प्रवचन सुनना चाहिए। हमारे कुछ यही सब भक्त लोग है जो हमारा वीडियो देख कर नाम जब बढ़ गया, बोलते हैं महाराज आपके वीडियो के अलावा हम कुछ देखते ही नहीं है। अब मैं बोलता भी हूँ, देखो भाई कोई क्या कौन बोल लेगा, कब भरमा देगा, ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर नाम जप में मन लग गया है तो नाम जप संबंधित ही वीडियो देखो। तो नाम जप जो है सावधानी से करे, अब भगवान का सुंदर रूप का जो है चिंतन स्मरण करे और एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु मेरा नाम जब बढ़े, छूट न जाए, आपके भक्ति बढ़े। आप तो जगत के मालिक है, हम छोटे से प्राणी हैं, अपना लीजिए, मेरे को शरण में रख लीजिए, इसी बार गति मुक्ति दे दीजिए, कल्याण कर दीजिए। इसी प्रकार दिन रात उनको प्रार्थना करे। 3 चीज़ है, नाम जप अनवरत सावधानी के साथ, भगवान स्वरूप का स्मरण और उनसे एकांत में प्रार्थना। ये चीज़ का जो है सदैव जो है सावधानी के साथ करता रहे तो देखेंगे भगवत कृपा जब हो जाएगी तो नाम जब जो बीच बीच में छूट जा रहा है वो भी अपने आप ही चालू हो जाएगा और आप साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए भगवत दर्शन तक पहुँच जाएंगे। इसलिए आपका जो छूट जा रहा है आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा सावधानी बरतिए, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जुलना बंद कीजिए, मन को जिह्वा को जो है देखते रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए तो देखेंगे आपका काम हो जाएगा। जय श्री राम।